नमस्कार दोस्तों। अभिषेक सुनसान रास्ते पर अपने बाइक को दौड़ाता जा रहा था। अभिषेक अपने ऑफिस से रोज़ाना जल्दी आ जाया करता था, परंतु आज काम था तो वो ऑफिस के अंदर ही लेट हो गया था। करीब करीब रात के 11:30 बज रहे होंगे। वो अपनी बाइक को दौड़ाता हुआ जंगल के रास्ते से अपने घर की तरफ जा रहा था। चलते चलते बाइक एकदम से बंद हो गई। अभिषेक ने बाइक से उतरकर देखा तो उसकी गाड़ी बिल्कुल सही थी, परंतु अपने आप उसको न जाने क्या हो गया था। अभिषेक को समझ में बिल्कुल भी नहीं आ रहा था। अभिषेक बोलता है, शिट यार, साले को इसी समय ख़राब होना था। उसके बाद अभिषेक ने जब अपनी निगाह चारों ओर घुमाई तो उसकी रूह कांप गई। बाइक के 2-3 मीटर तक ही उजाला था बाइक का, वरना चारों तरफ अंधेरा और अंधेरा और जंगली जानवर अपने शिकार के लिए निकले हुए थे, जिनकी आवाज़ें आ रही थी। तभी एक काले कपड़ा ओढ़कर एक लड़का अभिषेक की तरफ आ रहा था। करीब 12 बज चुके थे रात के। वो अभिषेक के बिल्कुल पास से गुजरा। अभिषेक ने कहा, सुनो ब्रो। तो वो काले कपड़े वाला आदमी, जिसने एक काला कलर का ऊपर ओढ़ रखा था, पीछे मुड़कर देखा तो उस काले कपड़े वाले आदमी ने कहा, तूने मुझे बुलाया? अभिषेक ने कहा, हाँ भाई हाँ। वो उसके पास आ गया। फिर वो काले कपड़े वाला आदमी बोलता है, मुझे कोई ऐसे नहीं बुला था और मैं उसके पास एक बार में नहीं जाता। अभिषेक को लगा शायद ये पागल आदमी है। उसने पूछा, यहाँ से मैकेनिक कितनी दूरी पर है? तो उसने कहा, वो तो गांव के अंदर ही है, रोनिजा गांव के अंदर। उसने हाथ अपना गांव की तरफ करा। उसका हाथ इतना लंबा हो गया, उसके पूरे शरीर से बड़ा उसका हाथ दिख रहा था। अभिषेक अपनी बाइक को घसीटते घसीटते आगे बढ़ने लगा। जब उसने 2 मिनट बाद पीछे मुड़कर देखा तो पूरे सुनसान रास्ते पर कोई भी नहीं था। उसकी सांसें रुक गई। जब उसकी नज़र एक बोर्ड पर गई तो वहाँ पर लिखा हुआ था, रोनिजा गांव 10 किलोमीटर। थोड़ी दूरी पर जाने के बाद उसको एक जीप मिली, जिसके अंदर 4 लड़के थे। उनके पास जाते उसने पूछा, भाई मैकेनिक की दुकान कहाँ पर है? तो फिर उनमें से बोला, मैकेनिक की दुकान तो काफ़ी दूर है यार, रोनिजा गांव के अंदर तो मिलेगी भी नहीं। तो फिर अभिषेक ने कहा, अरे यार, वो पीछे काले कपड़े वाला आदमी था, उसने बताया कि रोनिजा गांव के अंदर मिलेगी। उनमें से उन 4 लड़कों की हालत ख़राब हो गई। उन्होंने कहा, तुझे काले कपड़े वाला आदमी मिला था? अभिषेक ने कहा, हाँ, और मैंने उसको बुलाया और मैंने पूछा भी सही, परंतु उसने अजीब तरह से जवाब दिया। फिर उन लड़कों में से लड़का बोला, पागल है क्या? तूने रात के छलावे को आमंत्रित कर दिया है। जल्दी यहाँ से निकलो दोस्तों। वो चारों जीप स्टार्ट करके वहाँ से निकल जाते हैं। अभिषेक को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि रात का छलावा होता क्या है। थोड़ी दूरी पर जाने के बाद उसको वही मैकेनिक की दुकान मिली जो उस काले हुड्डी वाले आदमी ने बताई थी। उसके बाहर एक आदमी का फ़ोटो लगा हुआ था, तस्वीर लगी हुई थी, उसके ऊपर माला चढ़ी हुई थी, यानी कि वो मर चुका था। और उसी के पास एक आदमी सो रहा था कंबल ओढ़कर। उसने वहाँ जाकर आवाज़ दी, उस आदमी को उठाया। उठाने के बाद वो उठा तो अभिषेक की आंखें फटी की फटी रह गई और उसकी सांसें फूलने लगी, क्योंकि वो वही आदमी था जिसकी तस्वीर पर फूलों की माला चढ़ी हुई थी। वो आदमी बोलता है, घबराओ मत, ये मेरा जुड़ा भाई है, हम दोनों शक्ल से एक ही है, परंतु वो मेरे को छोड़कर चला गया। तुमको कैसे, इतनी रात को कैसे तुम्हारी गाड़ी ख़राब हो गई? अभिषेक बोलता है, अरे भाई पूछो मत यार, और मैं तुमसे एक बात पूछना चाहता हूँ। अभिषेक ने ऐसा कहा। मैकेनिक ने कहा, हाँ हाँ पूछो। अरे रात का छलावा क्या होता है? मेरे को एक लड़का मिला था काली हुड्डी वाला, वो क्या होता है? उसने कहा, अरे ये भूत प्रेत होते हैं जो रात के अंदर बाहर निकलते हैं। छलावा वो होता है जो अपनी शक्तियों से
आदमी को भ्रम में डाल देता है और उस आदमी की आत्मा को अपने साथ लेकर जाता है। तो फिर अभिषेक बोलता है, तुमको फिर काली हुड्डी वाला वो आदमी ज़रूर दिखा होगा, तुम तो यहाँ हमेशा से रहते हो। तो फिर उसने कहा, अरे नहीं रहता यार, तुम चिंता मत करो, अगर यहाँ रहता तो मेरे को दिखाई तो देता। उसके बाद उस आदमी ने उसकी गाड़ी को सही कर दिया और स्टार्ट हो गई। स्टार्ट होने के बाद अभिषेक ने पूछा, तुम यहाँ से कितने समय से रहते हो? उसने कहा, करीब करीब 1000 साल हो गए मेरे को रहते हुए। ये बात सुनते ही अभिषेक की सांसें थम गई। अभिषेक बोलता है, तुम पागल हो गए हो क्या? 1000 साल कितने साल होते, तुम समझ रहे हो? ये कहते ही उस आदमी की आंखें एकदम से सफ़ेद हो गई और वो आंखें निकालकर अजीब तरीके से आंखों को घुमाने लगा। अभिषेक वहाँ से भागता भागता काफ़ी दूर चला गया, परंतु उसको सामने वो काली हुड्डी वाला आदमी दिखाई देता है और वो बोलता है, हे भगवान, मैं काफ़ी आगे आ गया हूँ, फिर भी ये मेरे से आगे कैसे आ गया? मतलब मैं इसको काफ़ी पीछे छोड़ चुका हूँ, फिर भी ये मेरे आगे कैसे आ गया? उसके बाद वो उसके धीरे धीरे उसके पास जाता है काली हुड्डी वाला आदमी, और अभिषेक अपनी बाइक को स्पीड में करके उतर जाता है और फिर उस स्पीड वाली बाइक को उस काले हुड्डी आदमी की तरफ छोड़ देता है। उस काली हुड्डी वाले आदमी के बाइक लग जाती है और वो वहीं बहुत दूर जाकर गिर जाता है। उसके शरीर से कुछ भी हलचल नहीं हो रही थी और अभिषेक की बाइक रोड पर पड़ी हुई थी। वो उसको घसीटता घसीटता दूर ले जाता है और अपनी सांसें को फूल रही होती है, परंतु मन में एक शांति थी कि मैंने उसको मार दिया है, उस छलावे को। अब वो किसी भी आदमी को परेशान नहीं करेगा। दूर देखने पर भी उसकी बॉडी में कोई हलचल नहीं हो रही थी, क्योंकि अभिषेक ने पीछे मुड़कर देखा था ना, तो वो वैसा का वैसा ही पड़ा था। उसके बाद वापस उसको वो 4 दोस्त मिलते, परंतु इस बार जीप नहीं, एक फॉर्च्यूनर थी। उनके पास जाता है और बोलता है, मैंने उसको मार दिया है, अब वो किसी को परेशान नहीं करेगा। उनमें से एक लड़का बोलता है, किसको मार दिया है और तू कैसी बातें कर रहा है? तो अभिषेक बोलता है, हम अभी थोड़ी देर पहले तो मिले थे। उसने कहा, हम कब मिले यहाँ पे? तू क्या बात कर रहा है? हम तो पहली बार मिले। ये कहने के बाद उस फॉर्च्यूनर के अंदर से एक आदमी उतरता है और वो आदमी वही होता है, काली हुड्डी वाला। उसको देखकर अभिषेक वहाँ से भागने लगता है रोड की तरफ। भागते भागते उसकी सांसें फूल जाती है। जैसे वो मुंह ऊपर कर देखता है तो लाल हुड्डी वाला आदमी उसके सामने होता है, काली हुड्डी वाला आदमी उसके सामने होता है और वो कहता है, बहुत टाइम हो गया आँख मिचौली का खेल खेलते हुए, अब बस। तभी वहाँ से पास ही से एक कार आती है। अभिषेक को लगा कि इसको मैं इसके धक्का दे देता हूँ, तो कार जैसे ही पास आई, अभिषेक ने उसका धक्का दिया, परंतु उस काली हुड्डी वाले आदमी के धक्का नहीं लगा। उसके आर पार हो गया अभिषेक और वो खुद कार के नीचे जाकर गिर गया। कार उसके ऊपर से निकल गई। अभिषेक की वही जान निकल गई। जब कार में से उतरकर देखा तो कार के अंदर वही 4 लड़के थे जिनसे अभी अभिषेक बात करके आया था। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे। मिलता हूँ आपसे अगली कहानी में, तब तक के लिए बाय बाय।